प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे बेटे कि निबंध कैसे लिखा जाता है। हिंदी में निबंध लिखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। यदि आप उससे संबंधित निबंध लिखेंगे या उस तरह से लिखेंगे तो आपके निबंध में अधिक से अधिक अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। निबंध क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह है हिंदी निबंध लेखन। निबंध शब्द जो है ना बेटा, निबंध शब्द का मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, निबंध में नी उपसर्ग है और बंध धातु है। शब्दों में ध्यान दीजिएगा, नी उपसर्ग है और बंध धातु है। नी का मतलब होता है नियम और बंध माने बंधा हुआ। तो नियम से बंधा हुआ लेख निबंध कहलाता है। तो निबंध किसे कहते हैं? बोले ऐसी गद्य रचना जो नियमों से बंधी हुई है उसे हम कहते हैं निबंध। किसी भी विशिष्ट विषय पर अपने विचारों को बांध कर लिखना निबंध कहलाता है। निबंध खुद भी बंधा हुआ होता है और जो निबंध को पढ़ता है, निबंध उस पाठक को भी बांध देता है। पढ़ने वाले को कहते हैं पाठक। जो निबंध को पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, तो वो भी बंध जाए, उसको इतना मजा आ जाए निबंध में कि वाह क्या बात है, जबरदस्त लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो निबंध किस तरह से इंप्रेसिव बनता है तो इसको ध्यान से समझिएगा। निबंध के भाग या अंग। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, निबंध के 3 भाग या 3 अंग होते हैं। निबंध के कितने अंग होते हैं बेटे? 3 अंग होते हैं निबंध के। कोई भी आप निबंध लिखें उसके 3 भाग होते हैं। तो निबंध का जो पहला भाग है उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं परिचय। दूसरा होता है मेन बॉडी, मुख्य भाग। और तीसरा होता है निष्कर्ष या उपसंहार, मीन्स कंक्लूजन। तो इन 3 भागों में आपको निबंध लिखना होता है। याद रहेगा बेटे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन बॉडी और फिर है कंक्लूजन। याद रहेगा? जैसे जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसके मुख की ओर जाता है, क्योंकि उसका परिचय हमें उसके मुख से होता है। कौन व्यक्ति कितना सुंदर लग रहा है, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, ये उसका मुख तय करता है। तो निबंध का जो मुख है ना बेटे, वो परिचय होता है ना? किसी लड़की को आपने देखा, किसी लड़के को आपने देखा और आप देखते ही बोल देते व्हाट्स ब्यूटी, क्या ब्यूटी है, क्या सुंदरता है। तो ऐसे ही किसी भी निबंध के परिचय को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से लिखा गया है, बड़ा इंप्रेसिव है। तो सबसे पहले परिचय है, फिर मुख्य भाग है, फिर है निष्कर्ष। तो ये हो गया निबंध का मुख यानी कि सिर, और ये हो गई उसकी चौड़ी छाती, उसकी बलिष्ठ भुजाएं। तो ये है मेन बॉडी, इसमें ज्यादा विस्तार किया जाता है। और ये फिर उसके चरण हो जाते हैं निबंध के निष्कर्ष या उपसंहार। तो जब भी बच्चों, जब भी विद्यार्थियों हम निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले निबंध की शुरुआत हमें करनी चाहिए स्लोगन से, किसी कविता की प्रसिद्ध पंक्ति से। अब मान लीजिएगा आप निबंध लिखना चाहते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर, पर्यावरण प्रदूषण पर आप निबंध लिखना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आप किसी स्लोगन से करें, किसी दोहे से करें, किसी श्लोक से करें, किसी शास्त्रीय वचन से करें। ठीक है? जैसे मैं कहूं श्वास तक लेना मुश्किल हो गया है, श्वास तक लेना मुश्किल हो गया है, पर्यावरण कितना प्रदूषित हो गया है। तो ये एक स्लोगन बन गया, ये इस रिलेटेड आपने लिख दिया। तो निबंध की शुरुआत बेटे हमेशा हमें स्लोगन से करनी चाहिए और निबंध की एंडिंग भी हमें किसी स्लोगन से करनी चाहिए। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर ही मैंने बोला था अभी, है? इसमें वृक्षों की महिमा पर लिख सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में हमारे वृक्षों की बड़ी महिमा है। तो आप लिख सकते हैं
कि दूसरों को अमृत बांटते दूसरों को, खुद करते विषपान, वृक्ष तो है साक्षात शंकर भगवान। अमृत बांटते दूसरों को, खुद करते विषपान, वृक्ष तो है साक्षात शंकर भगवान। तो यदि आपने ऐसा लिखा ना, तो वो चेक करने वाला क्या समझेगा कि बच्चे में दम है, इस विद्यार्थी में दम है, इसके विचार, इसकी विशिष्टता है, इसने शब्दों को ऐसे जोड़ रखा है, अद्भुत कमाल का रखा है इसने। तो यदि किसी भी निबंध की शुरुआत हम करते हैं तो हम करेंगे स्लोगन से। मान लो स्वच्छ भारत को आप लिखना चाहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान है ना, तो आप कोई स्लोगन जोड़िए। नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बढ़िया बढ़िया स्लोगन मिल जाएंगे, और नहीं तो आप खुद भी जोड़ सकते हैं। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा है, और इसकी सुंदरता बरकरार रहे, यह कर्तव्य हमारा है। तो एक स्लोगन बन गया, ठीक है। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा, इसकी सुंदरता बरकरार रहे, यह कर्तव्य हमारा। तो एक स्लोगन बन गया है, हा? केवल छाती पर गोलियां खाना, केवल सीने पर गोलियां खाना, यही नहीं है देश का धर्म। केवल सीने पर गोलियां खाना, केवल यही नहीं है राष्ट्र के प्रति धर्म, और राष्ट्र को स्वच्छ बनाना, यह भी है सर्वश्रेष्ठ कर्म। तो ऐसा भी आप स्लोगन कोई ना कोई दे सकते हैं स्वच्छ भारत के तहत। तो कोई भी निबंध लिखने से पहले बेटे हम उसकी शुरुआत स्लोगन से करेंगे, और उसकी एंडिंग भी हम स्लोगन से करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया ना, निबंध के 3 भाग हैं, परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष या उपसंहार। एक और बात सुन लीजिएगा, निबंध जब हम लिखते हैं तो सबसे पहला बिंदु होता है, हमारे पास कंटेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए, विषय वस्तु गजब की हो। दूसरी, उसकी प्रेजेंटेशन, उसको प्रस्तुत करने का ढंग हमारा बहुत बढ़िया हो। और तीसरी, जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, वो पूरी तरह से व्याकरण शुद्ध हो, व्याकरण सम्मत हो। हम जो भी लिखें पूरी तरह से शुद्ध लिखें, क्रमबद्ध लिखें, बढ़िया विषय वस्तु लिखें, और बिल्कुल साफ साफ मोती जैसे अक्षर यदि हम लिख देते हैं तो निबंध हमारा बिल्कुल जबरदस्त बन जाएगा। तो स्लोगन से शुरुआत करिए, और परिचय में क्या क्या लिखना है तो ध्यान दीजिएगा, ये परिचय है, इसको 60 से 65 शब्दों के बीच लिखिएगा। निबंध का परिचय दिया जाता है परिचय के तहत, जिससे पाठक को निबंध के अगले भागों को समझने में सहायता मिलती है। इस परिचय में आपको क्या क्या देना होता है, तो निबंध का अर्थ बताएंगे आप, टॉपिक का अर्थ है, टॉपिक की परिभाषा है, और टॉपिक जो टॉपिक है निबंध है ना। जैसे मान लो स्वच्छ भारत अभियान है, तो आप बताएंगे किस व्यक्ति के द्वारा ये शुरू किया गया, ये किस जगह से शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, इसके तहत क्या क्या धनराशि की व्यवस्था की गई। तो ये सब बातें बेटे आप परिचय के तहत देंगे, ठीक है। मान लो आप लिखना चाहते हैं ना, स्वच्छ भारत का उदाहरण लेता हूं मैं, स्वच्छ भारत अभियान, तो आप लिखेंगे कि माननीय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर किया। याद रहेगा ना, इस तरह से आप इसको स्टार्टिंग कर देंगे, और फिर अपने नाम में दिया भाई मोदी जी ने शुरू किया है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के किया। किस स्थान से किया, राजघाट दिल्ली से किया। किस वर्ष किया, तो आप ये भी जोड़ सकते हैं 145वें जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर यह अभियान शुरू किया गया। तो ऐसे आप इसको जोड़ेंगे, तो आपका जो निबंध है ना बेटे, उसमें खास खास बातें हो गई। फिर इसमें लिखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, भाई स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है भारत को स्वच्छ बनाना, भारत को स्वच्छ बनाना, भारत को स्वस्थ बनाना, भारत को समृद्ध बनाना।
यानी कि पूरी तरह से भारत में सफाई के उद्देश्य को पूरा करना, ये इसका क्या रहेगा बेटे, उद्देश्य रहेगा, है ना। तो यह एक ऐसा स्लोगन है, इसका मेन स्लोगन क्या हो गया, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो आप इसको ये जोड़ सकते हैं, तो कर लेंगे ना परिचय आप। तो परिचय में बस ये 60 से 65 शब्दों का ही आप देंगे इसमें, और ये ज्यादा इंप्रेसिव बनेगा। और वैसे भी जो चेकर होगा ना, चेक करने वाला निबंध, वो देख लेगा कि इसमें मेन बात यही लिख दी इसने, क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र परिचय ही होता है। यानी कि स्वच्छ भारत अभियान भारत देश में स्वच्छता का प्रतीक है। ठीक है बेटे, तो ये बातें आप इसमें स्टार्टिंग से कर दोगे। फिर देखो मुख्य भाग, ये 130 से 140 शब्दों के बीच इसको लिखना। इसे निबंध का शरीर या मूल भाग कहते हैं। इसमें विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन किया जाता है। यह निबंध का सबसे विस्तृत भाग होता है और इसके तहत आवश्यकता एवं सकारात्मक विचार आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें जितना ज्यादा हो सके आप उसका विस्तार कर दो, ज्यादा से ज्यादा विस्तार आप टॉपिक का करेंगे तो इसे कहेंगे मुख्य भाग। 130 से 140 शब्दों के बीच में। भाई इसके तहत क्या विशेष काम है आप बताएंगे कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान का पूरा वर्णन कर देंगे इसमें, और फिर बताएंगे इसमें सबसे रुचिपूर्ण बात यह है कि इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति 9 व्यक्तियों को आमंत्रित करेगा इस अभियान से जुड़ने के लिए। फिर वे 9 व्यक्ति अगले 9 व्यक्तियों को आमंत्रित करेंगे और इस तरह से इस अभियान के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को जोड़ा जाएगा। और यह श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक इस अभियान तक जुड़ नहीं जाता। तो इस तरह से जो खास खास बातें होंगी वो आप इसके तहत जो है जोड़ देंगे, है बेटे। आप इसमें जोड़ सकते हैं स्कूलों में स्वच्छ भारत अभियान, कॉलेजों में स्वच्छ भारत अभियान, है ना, उद्योगों में स्वच्छ भारत अभियान, औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान, गांवों में स्वच्छ भारत अभियान, शहरों में स्वच्छ भारत अभियान, सड़कों पर स्वच्छ भारत अभियान। भाई स्वच्छ अभियान मीन्स पूरे भारत की साफ सफाई कर देना, पूरे भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ कर देना। तो ये इसमें डीपली वर्णन कर देंगे आप, इसका हेडिंग बना सकते हैं इसमें भी आप। फिर आता है निष्कर्ष भाग। इस पर चेक करने वाले का ध्यान कम जाता है क्योंकि मेन तो परिचय है। परिचय आपका बेस्ट हो गया, है ना, मुख्य भाग हो गया। निष्कर्ष में क्या करेंगे, यह निबंध का अंतिम भाग होता है और इसमें संपूर्ण निबंध का सार प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार की जो है ना बेटे वो क्या कर दी जाती है, प्रशंसा भी हम कर देते हैं सरकार की। जैसे मैं कहूं स्वच्छ भारत अभियान के तहत भाई इस अभियान को पूरा करने के लिए हमारी सरकार बड़ा सहयोग कर रही है और हमारा भी भारत का आदर्श नागरिक होने के नाते यह कर्तव्य बनता है कि हम तन से, मन से, धन से, पूरे मनोयोग से हम इस अभियान से जुड़े ताकि हमारा देश भारत स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और समृद्ध हो। ठीक है, तभी हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ भारत दे पाएंगे। और यदि यह अभियान सार्थक होता है तो इससे न केवल भारत स्वच्छ होगा बल्कि व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी, है, जीवन स्तर भी हमारा उच्च होगा, बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और अंत में फिर हम जो है स्लोगन भी लिख देंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि सीने पर गोलियां खाना केवल यही नहीं है, राष्ट्र धर्म अपने राष्ट्र को स्वच्छ बनाना यह भी है सर्वश्रेष्ठ कर्म। तो इस तरह से बेटे आप उसकी एंडिंग करेंगे। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप बताइए इसका परिचय कैसे लिखेंगे, बता सकते हैं आप, बताइएगा। जैसे मैंने बताया था कि स्वच्छ भारत अभियान भारत देश की स्वच्छता का प्रतीक है, स्वस्थता का प्रतीक है। हाँ? हमारे देश के माननीय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 145वें जन्म दिवस के अवसर पर
2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के राजघाट से इस अभियान, इस योजना का शुभारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गाड़ी से नीचे उतरे, सड़कों पर आए और सड़कों पर आकर के उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सफाई कार्य किया। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा उच्च आचरण करता है, श्रेष्ठ आचरण करता है, प्रजा भी उसी के अनुसार बरतती है। तो मानो वे हमें प्रेरित कर रहे हो कि इस अभियान से हमें तन मन धन से सहयोग करना है। वस्तुतः यह अभियान जन सहभागिता, जन जागरूकता पर आधारित है। याद रहेगा बेटे, इस तरह से आप इसको स्टार्टिंग करेंगे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्वप्न था कि हमारा देश भारत स्वच्छ बने, स्वस्थ बने, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था क्या, कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी श्रेष्ठ होती है। और उन्हीं से प्रेरित होकर के माननीय मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। याद रहेगा बेटे। तो इस तरह से आप इसकी इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, दे सकते हो, कठिन तो नहीं ना। तो परिचय बहुत इंप्रेसिव हो, इसमें विस्तृत भाग हो, यानी कि ये जो है ये आपका सबसे पहले स्लोगन लिखेंगे, स्लोगन के बाद फिर इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन में बस खास खास बातें, और मुख्य भाग इसमें विस्तार कर देंगे। इसमें आप अपनी विद्वता का दर्शन कराएंगे पाठक को, और इसमें फिर संपूर्ण निबंध का सार प्रस्तुत कर देंगे और अंत में स्लोगन देंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह निबंध में आपको सफलता मिलेगी। किसी भी तरह का निबंध हो, चाहे किसी भी कक्षा से रिलेटेड हो, नियम यही लागू रहेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप वीडियो को शेयर नहीं करते बेटा, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करो। और जिन विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता है उन विद्यार्थियों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा यह लघु प्रयास सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अशोक मिश्र विदा लेता हूं। आप सभी को राधे राधे, राधे राधे। शुक्रिया।